जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि वन पेपर एमसीक्यू से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की जॉब आती रहती हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है इस चैनल पे आपको शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई। 10 मई 1857 को मीरठ से स्टार्ट हुई। मुसलमान और हिंदू इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इसे रिवॉल्ट या गदर का नाम देते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बगावत की थी, गदर का नाम देते हैं। तो इसके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1600 में आई थी। उस वक्त मुग़ल अम्पायर रूल कर रही थी, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये पूरी दुनिया में बिज़नेस का हब हुआ करता था। यहाँ की जीडीपी बहुत ही इम्प्रूव्ड थी, बहुत हाई लेवल की थी, तो उन्हें यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी। इस वजह से 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आहिस्ता आहिस्ता वो कब्ज़ा करते चले गए। 200 सालों में 1800 में उन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। फिर काजेज़ क्या थी इसकी तरफ आते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव काज थी, क्योंकि जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें 80 to 90% जो बड़ी जॉब्स थी उस पे ब्रिटिशर्स बैठे थे। अब जिनका मुल्क है मुसलमान और हिंदुओं का, वो जस्ट 10 to 20% उनके पास जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, और बाकी 80% 90% ब्रिटिशर्स बैठे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी फ़ील हुई, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हुई कि जो कब्ज़ा करके बैठे हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। पहली ये रीज़न थी। सेकंड सोशल एंड रिलीजियस कॉज थी। रिलीजियस कॉज इस वजह से कि जब आर्मी में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों को लॉन्च किया जाता, इकट्ठा हायर किया जाता था, तो उनको खाना इकट्ठे दिया जाया करता था। अब मुसलमान हिंदू इनके जो रिलीजियस है वो इनको अलाउ नहीं करता कि इकट्ठे बैठ कर खाएँ। फिर सिखों की दाढ़ियाँ काटी जाती थी। जो हिंदू हैं उनकी छोटी ज़ात के जो लोग हैं उनको भी उनके साथ बिठाया जाता, तो वो उनके लिए नागुज़ीर था और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। और फिर थर्ड नंबर पे आते हैं आर्मी। आर्मी में जितनी भी अच्छी जॉब्स थी वो टोटल जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास थी, हायर लेवल की, ऑफिसर लेवल की, और जो लोअर लेवल की थी कांस्टेबल टाइप, पुलिस टाइप, वो सारी मुसलमानों और हिंदुओं के पास थी। ये रीज़न ने भी काजेज़ क्रिएट की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने। और फोर्थ नंबर पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। जब एग्रीकल्चर लैंड में मुसलमान और हिंदू वर्क किया करते थे, तो जब वो उग जाती थी चीज़ें तो उन पे हैवी किस्म के टैक्स लगाया करते थे ब्रिटिशर्स। और टैक्स इस तरह से कि अगर 10 बोरियां उन्होंने प्रोड्यूस की हैं एग्रीकल्चर लैंड में से, तो 7 बोरियां उन्हें टैक्स के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी, और जस्ट 3 बोरियां उनके पास जाया करती थी। अब 3 से वो क्या करते, इतना हैवी एक्सपेंस वो हायर करते थे, तो इकोनॉमिक तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ील हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। अब इसके रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट नो डाउट ब्रिटिश की बरतानिया की विक्ट्री हुई थी, और उन्होंने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। और यहाँ पे फॉर्मल एंड भी हो चुका था मुग़ल अम्पायर का, क्योंकि मुग़ल अम्पायर जो 1526 से लेकर 1857 तक चली आ रही थी उसका भी बिल्कुल एंड हो चुका था। अब मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था कि जो कंपनी रूल था, जो 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, वो उसका रूल जो है वो एंड हो चुका था। तो एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड पे करते हैं, अब हम खुद इस पे कब्ज़ा करते हैं, खुद रूल करेंगे। तो 1858 एक्ट के तहत उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत जमाई। टू सम एक्सटेंट उसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं को आटे के नमक के बराबर थोड़े बहुत राइट मिलना शुरू हो गए।
तो ये मुसलमानों और हिंदुओं के लिए ये जंग फेलियर तो थी, नो डाउट ये हार चुके थे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ था उन्हें। अब इसकी काजेज़ क्या थी फेल होने की? काजेज़ पहली तो ये है कि लीडरशिप प्रॉब्लम थी। कोई बड़ा लीडर था नहीं मुसलमानों और हिंदुओं के पास जो इस जंग को लीड करता। तो ये भी एक वजह थी। थोड़े बहुत थे 3-4, तो वो अपने अपने इलाके में फ़ाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो लीडरशिप प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेन चीज़ है रिसोर्सेज। मुसलमान और हिंदू ग़ुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिशर्स के, और ग़ुलामों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, तो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से ये जंग हारने में नाकाम हुए, जंग जीतने में नाकाम हुए और जंग हार गए। रिसोर्सेज नहीं थे, ना कोई बॉम्ब थे इनके पास, ना ही कोई पिस्टल थे, ना ही कोई असला था, ना ही कोई पैसे थे जो ये चीज़ें परचेज़ कर सकते। इसके अलावा एजुकेशन और स्ट्रेटजी नहीं थी इनकी, सही तरह से कोई स्ट्रेटजी बना नहीं पाए। स्ट्रेंथ में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बात वही रिसोर्सेज पे आती है कि रिसोर्सेज नहीं थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट जंग जब ये जीत गए ब्रिटिशर्स, तो इंडियन ने देखा कि अब ये जीत चुके हैं, तो इंडियन जो थे, हिंदू जो थे, वो उनके साथ मिल गए डिवाइड एंड रूल के तहत। और उन्होंने कहा कि ये पूरी जंग तो मुसलमानों ने की है, हम तो पहले भी ग़ुलाम थे, अब भी ग़ुलाम हैं, हम तो ग़ुलामी की ज़िंदगी पहले से बसर करते आ रहे थे, अब भी हम कर सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जंग जो है ये मुसलमानों ने की थी। तो ब्रिटिशर्स ने उसके बाद मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा इंतकाम लिया, तो इसका इम्पैक्ट जो है मुसलमानों पर बहुत बुरा पड़ा था।